नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मुहद्दसूर वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर मैं अपनी जनता को जागरूक करती हूँ और चाहती हूँ कि अपने समाज और देश का माहौल खराब ना हो, ऐसी खबरें मैं आपको दिखाऊं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिजाब की, जिसके लेकर काफी विवाद हो रहा है। हर चैनल पर ये खबर धड़ाके से चल रही है। तमाम लोग इसको देखकर उससे में आग बबूला हो रहे हैं। मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से मेरठ की एडवोकेट उर्वशी चौधरी ने आज मेरठ न्यूज जनता की वॉइस इंटरव्यू में एक मुलाकात करते हुए तमाम दर्शकों को दी जानकारी और कहा कि ऐसे विवादित लोगों से आप बचें। देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच में जनता के कार्य काफी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को सही बात बताऊं कि आखिर आप और हम किस बात का विवाद कर रहे हैं। सभी को हक है अपने संविधान में रहने का। ये कानून ने हमें हक दिया है, ये हमें न्याय कार्यालय ने हक दिया है कि हम अपने समाज और अपने देश का माहौल खराब ना करें और उन्नति करें, उनकी विकास के लिए, तरक्की करें उनकी बातों के लिए। मगर ऐसी विवादित बातों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें जिनसे हमारे देश और समाज का माहौल खराब हो। हम आपको बताना चाहते हैं उर्वशी एडवोकेट तो हैं मगर साथ एक समाज सेविका भी हैं। वो अपने कार्य को काफी बाखूबी निभाती हैं, अपने हर एक जिम्मेदारी को निभाती हैं और ये समाज के देश के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लूं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से उन्होंने तमाम दर्शकों से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप लोग कृपया कर ऐसी बातों पर ध्यान ना दें। आप जानते हैं कि अभी काफी चुनाव बाकी हैं, काफी चरण बाकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो इसको गलत साबित करने में आगे बढ़े। तो आप लोग और हम लोग अगर समझ से काम लेंगे तो ऐसी विवादित बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं उनसे और हम वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से उनकी राय आप तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो हम तमाम दर्शकों से चाहते हैं कि वो लोग इस बात को ध्यान से सुने ताकि सही मायनों में सही सच्चाई आप तक पहुंच सके। एक महिला होने के नाते उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करा है आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। आइए हम सुनवाते हैं वो क्या कहती हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम दर्शकों से। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। सच्चाई लाने का जो मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी जनता को सच्चाई दिखाना चाहती हूँ कि सही मायनों में जनता जागरूक हो और ऐसी विवादित बातों पर बिल्कुल ध्यान न दे जिससे हमारे देश और समाज का माहौल खराब हो। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बदले गए तेवर आया गए तब मेरी जुबां पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। प्यारे नबी ने जीना सिखाया। थोड़ा जोर से बोलिए। हिजाब जो है एक हमारा राइट है, हम इसको लेकर ही रहे। दूसरी बात, यूनिफॉर्म की आ रही है, जैसे यूनिफॉर्म कह रहे कि आप लोग की यूनिफॉर्म पहनना है, वो बात थी कॉलेज की। वहाँ पर कोई ड्रेस कोड तो था नहीं। जब एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चे के बीच में बात हो रही है, भारतीय के बंदे आए एकदम से आके लड़ाई झगड़े लगे, उस लड़की के साथ कोई वारदात होती तो उसका जवाब कौन देता? दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि आप नहीं पहन सकते। हमारा फंडामेंटल राइट में दे रखा है आर्टिकल 25 कि हमें राइट है। आप उसको फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करके इंटरिम ऑर्डर दे दो आप, और क्या वो फंडामेंटल राइट गलत है? उसी भी सस्पेंड करोगे आप? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 सबने इक्वालिटी की डिक्लेयर कर दी है। या तो आप उन्हें बता दो वो गलत है। संविधान से भी ज़्यादा हो रहा है कि रिलीजन, कि आप लोग कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनोगे। हिजाब पे आज ही इशू किया है ये बात, लेकिन काफ़ी सालों से पहन जाना और हमने करा नहीं है। जिस तरीके से हमारा हिजाब कंपलसरी है, हमारी शरीयत में है पहनना चाहिए। हमारे कुरान में लिखा हुआ है सूरह नूह में आयत नंबर 31 आयत नंबर 60 एंड सूरह हिसाब आयत नंबर 3 and 59। Allah declared that for profit cover your wives and daughter. So it's compulsory. It is an essential part of our religion.
वी डोंट डिक्लाइन दिस मैडम आपकी 16 नंबर 31 और 60 में लिखा हुआ है कंपल्सरी, वो धार्मिक पुस्तक है। अभी एक सवाल सर ने यहाँ किया था कि वो धार्मिक आधार पर देश चलना चाहिए या देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए। अभी अगर हिंदू लड़कियां कहने लगे कि हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि घाघरा पहन के जाना है, सर पे घूंघट ओढ़ के जाना है, वो कंपल्सरी है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, तो क्या वो पॉसिबल है कि ये इस तरह की जो धार्मिक आधार पर स्कूल में कॉलेजेस में आज़ादी दे दी जाए? ये बताइए, ये जो मुद्दा है कॉलेज का धार्मिक का, जो हमारा रिलीजन का, हमारे हिजाब को जो बोला है, ये सिर्फ स्कूल का नहीं है, कॉलेज का है। आपको ड्रेस कोड नहीं का। आप ये बताइए, जिस तरीके से हमारा हिजाब पहनना कंपलसरी है, इसी तरह जैसे हिंदू धर्म है वहाँ साड़ी पहनना कंपलसरी है, उनकी संस्कृति है, वे लोग पहनते हैं। क्रिश्चियंस में नन अपने कवर करके रखती हैं, सरदार में पगड़ी पहनते हैं। तो कल को आप उन लोगों को भी कह रही भैया आप ये पहन के आ रहे हो। शादी के बाद अगर कोई लड़की कॉलेज जा रही है तो फिर उसको आप ये बोलोगे कि नहीं मतलब पहन पाओ, सिंदूर लगा के मतलब हिजाब पहन के मतलब ससुराल से रूल होते किस किसी के कि आपको हिजाब में जाना है, ये तो हमारा राइट है। अब कल को चलो स्कूल की बात आ गई, छोटे बच्चे सर्दियों के टाइम जब विंटर वेकेशन में जाते हैं, अगर आप उनको बिना कैप के बिना स्कार्फ के भेज दो आपके बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। ये फंडामेंटल राइट है और सबके लिए है। मतलब आप जहाँ जी करेगा वहाँ करेगा, ये हमारा राइट है कि हम क्या पहने क्या खाएं, यह सबके लिए इक्वल है। यानी कि हम इस रिलीजन को ये मनाएं, इस रिलीजन को मनाएं। फायदा होती है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। यहाँ तो आचार संहिता लगी हुई है, यहाँ ना करके यहाँ कॉलेजेस भी बंद है अभी फिलहाल। देखिए यूनिफॉर्म की मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, यूनिफॉर्म के हम लोग बिल्कुल मनाही नहीं करते। यूनिफॉर्म तो के सभी बच्चों को, जो अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा है उनको बराबर दिखाती है। यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है स्कूल कॉलेज में, लेकिन हिजाब का मैं खिलाफत नहीं करती क्योंकि उनके धर्म में है, पंथ में है, शरीयत में भी उसके लिए कहा गया है कि आप अपने सर को, बालों को कवर करके ढक के रखें। और धर्म की मानने की आज़ादी हमें संविधान देता है। जैसे कि सिख महिला जो अमृत शक्ति है वो पग पहनती है, कृपान रखती है, सिख पुरुष भी रखते हैं, पहले से चला आ रहा है। तो जो लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग फिर बाल भी कटा लेते हैं, नहीं भी रखते हैं, तो जिसको पहनना हिजाब पहने, हिजाब में क्या बुराई है। वो कवर्डी तो करे, उसमें कोई फुवारता तो है नहीं। तो ये बता दूं, ये कोई नई चीज़ आज नया रंग पैदा नहीं हुआ, नया कपड़ा पैदा नहीं हुआ। हिजाब बहुत पहले से, इस्लाम धर्म जब से बना है तभी से पहले से इस हिजाब का प्रचलन है। शरीयत में कहा गया है कि आप अपने सर को, बालों को कवर करके रखें। हिजाब पहले से, बुर्का का कोई जिक्र नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ केवल हिजाब की। और परमिशन देने वाली बात ये कि परमिशन तो पहले से ही अपने धर्म को मानने की, आज नई नहीं मिली है। और परमिशन की बात के बाद में ये बात आती है कि भगवा एक नई चीज़, एक अलग हो गई। ये तो हम लोग जो है हनुमान जी का रंग है, हम लोग सब लोग मानते हैं इसको, लेकिन कुछ दल जो है अपना उन्होंने साइन बना रखा है। ये राजनीतिक पार्टी का भी साइन है, इसको कैसे नई चीज को एंट्री कर सकते हैं। फिर तो हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के मतलब समाजवादी पार्टी का जो रंग है रेड कलर, फिर वो डिमांड करेंगे हम लाल पहन के आएंगे, हम लाल झंडे पट के गले में डाल के आएंगे। स्कूल कॉलेज में राजनीति थोड़ी होनी। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नकमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष, व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं सुमित प्रधान अध्यक्ष, व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती, मेरठ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको समय समय पर जागरूक करती हूँ। आप लोग जानते हैं काफी विवाद फैल रहा है हिजाब को लेकर। उस लड़की के पीछे काफी लोग ऐसे थे जो श्री राम के नारे कह रहे थे और लड़की ने अपने बचाव के लिए अल्लाहू अकबर भी कहा। आप और हम जानते हैं कि स्कूल के जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ड्रेस लाजमी पहननी होती है। ये सभी धर्मों को, सभी विचारों को, सभी ऊंच नीच को एक जोड़ कर रखता है। स्कूल में जब बच्चे ड्रेस में जाते हैं तो सभी बच्चे एक समान दिखते हैं, मगर जब कॉलेज में बच्चे शामिल हो जाते हैं तो अपनी मर्जी से अपने कपड़े पहनकर वो जा सकते हैं। तब के कॉलेज के प्रिंसिपल ने या वहाँ के प्रधानाचार्य ने या वहाँ के स्कूल के टीचर्स ने कभी कोई विवाद इस बात को नहीं लेकर करा, मगर कुछ लोगों ने भगवा रंग पहनकर श्री राम के नारे
नारे लगाकर उस बच्ची काफी डराया और उस लड़की ने डर के अंदर ये बोला कि अल्लाह अकबर, मैं अकेली भले ही हूँ मगर अल्लाह मेरे साथ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये इस तरह की बातें देश के सामने लाई जा रही है जिससे देश का और समाज का माहौल खराब हो। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। हिजाब एक ऐसी चीज है जिससे आप लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, खास करके मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सेफ करती हैं। ये उनका कानूनी हक भी है और उनका इस्लाम भी इस बात के लिए कहता है कि वो हिजाब में रहें। हिजाब का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त हिजाब पहनकर रहें, मगर हिजाब उनकी शर्म को, उनकी इज्जत को सेफ रखता है, इसलिए वो हिजाब पहनती हैं। कभी आज तक इस बात को लेकर विवाद नहीं हुआ। आखिर कोई मुद्दे उनके पास नहीं है ऐसे लोगों के पास जो इस तरह की विवादित बातें करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं, कृपया कर आप भाईचारा हमेशा बनाकर रखें। जिस तरह से हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग एकजुट होकर रहते हैं और इस देश का गौरव ऊंचा करते हैं, आप कृपया कर अपने देश का गौरव इसी तरह से ऊंचा रखें, किसी की भी बातों में ना आए। और सभी समुदाय को ये राइट बनता है कि वह एक दूसरे के धर्म का इज्जत करें, वैल्यू करें, किसी भी धर्म पर या किसी भी मजहब पर उंगली ना उठाएं। हर धर्म, हर मजहब आपको और हमें सच्चाई और अच्छाई की बातें सिखाता है। तो कृपया कर आप ये इस बात पर ध्यान रखें कि हमें सच्चाई और ईमान पर चलना है, अपने धर्म पर चलना है, अपने कानून पर चलना है। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नमस्कार, मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, हिजाब को लेकर काफी लोग ऐसी विवादित बातें कर रहे हैं जिससे समाज और देश का माहौल खराब हो रहा है। आज हमारे मेरठ की ऐसी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी है जो वाकई समाज और देश के कार्यों में सबसे आगे रहती है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहती हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से। बहुत बहुत स्वागत है मैम मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि आज मेरठ से जो आवाज उठी है महिला की तरफ से वो क्या कहना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद नगमा जी, मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। नगमा जी, मैं अभिषेक चौधरी एडवोकेट, मैं मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ और एक अधिवक्ता होने के नाते और एक संस्था चलाती हूँ सर्वोदय के नाम से। मुझे लगा कि हम लोगों को इस विषय में बोलना चाहिए क्योंकि आज ये छोटा सा मसला केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद मसला एक उग्र रूप भी और कोई भयानक रूप भी ले सकता था। बिल्कुल। हाँ, जैसा कि हम देख रहे थे कि एक वीडियो वायरल हो रही है कर्नाटक की उडुपी के कॉलेज से, जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है उस वीडियो में कि एक जो छात्रा है वो उसने बुर्का और हिजाब पहना हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बॉयज हैं जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और लड़की ने बाद में बोला है अल्लाह अकबर। और बाद में उसको कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, उसको बचा के ले जाते हैं और वो फिर अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है। एक और इंटरव्यू उसका जारी होता है जिसमें उसने बताया कि वो जो बॉयज थे हंगामा कर रहे थे उनमें से आउटसाइडर्स ज्यादा थे, कॉलेज के स्टूडेंट कम थे। और उसने बताया कि आज तक कॉलेज के प्रोफेसर ने, प्रिंसिपल ने उसको कभी मना नहीं किया, उसको कहा हुआ था, उन लोगों को परमिशन दी थी जिसको बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है, पहने। तो हमारा कहना ये है, हम संस्था के माध्यम से ये जागरूक करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, यानी कि मतलब हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले कि आज जो ये छोटी सी घटना हुई है ना रगमा जी, ये छोटी सी घटना बहुत बड़ा रूप भी ले सकती थी। बिल्कुल, इसमें कुछ और भी घटना हो सकती थी, कोई अप्रिय घटना भी कारित हो सकती थी। और धीरे धीरे बहुत सारे जगह से, स्टेट से ये भी सुनने को आ रहा है, बंगाल में भी ऐसा कुछ हो गया है। अगर इसको रोका ना गया, इस विषय में कोई कठोर कदम ना उठाए गए, कोई डायरेक्शन कोर्ट ने ना दी, तो ये एक बड़ा रूप भी ले सकती है। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि बहुत बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कॉलेज में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ इस चीज का बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं उठता है कि आप लोग इस चीज को ना पहने, क्योंकि कॉलेज का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कोई सी भी ड्रेस आप पहनकर जा सकते हैं। मगर स्कूल के अंदर ये थोड़ा सा होता है कि स्कूल की बच्चों को ड्रेस, क्योंकि हमने काफी लोगों से जानकारी हासिल करी तो काफी लोगों का कहना ये था कि मैम रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेंगे स्कूल में बच्चे को। रूल के बारे में मजे में ये कहूंगी, मैं यूनिफॉर्म के हम लोग मतलब विरोध में नहीं बोल रहे। यूनिफॉर्म होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म होने से सभी बच्चे समान दिखाई देते हैं। बिल्कुल, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सब एक जैसे दिखाई देते हैं। यूनिफॉर्म यूँ भी जरूरी है, यूनिफॉर्म में कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक बात रही, मगर मैम वो तो एक कॉलेज का हादसा है जिसमें कॉलेज में इस तरह की घटना घटी और कॉलेज के अंदर जब बच्चा जाता है तो अपनी मर्जी से अपनी ड्रेस को पहन सकता है, उससे कोई ऑब्जेक्शन लगाने की किसी को नहीं होती है। हमारे जिले में भी एक कॉलेज है जहाँ पर यूनिफॉर्म है, बाकी कॉलेजेस में
यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो उसमें तो बच्चे की चॉइस है, ऐसे कॉलेज में मत एडमिशन लो जहाँ तुमको यूनिफॉर्म नहीं पहननी। लेकिन हमारा कहना ये है कि जहाँ तक हिजाब की बात है, बुर्का के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। बुर्का जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसका क्या रीजन था? सिर्फ यही रीजन था कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि आप हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मुद्दे खत्म हो गए हैं तो कोई विशेष राजनीतिक दल अपने संगठनों के माध्यम से, अपने सपोर्टिव संगठनों के माध्यम से ऐसा तो कोई नया मुद्दा नहीं पैदा करना चाह रहे जिसके माध्यम से उनको जो है राजनीतिक और समाज का माहौल, क्योंकि अभी 5 चरण और रह गए हैं, 6 चरण। बिल्कुल हम लोग को तो इस विषय में जो है एक, क्योंकि देखिए अगर हिजाब की बात है तो हिजाब क्या है कि शरीयत में भी कहा गया है बालों को ढकें, अपने ना गर्दन तक लगता है, वो केवल बालों को ढकता है, फेस तो हमारा दिखाई देता है उसमें हिजाब। बिल्कुल सही कहा मैम ने, ये बात बिल्कुल सही है कि हिजाब या बुर्के के बारे में कोई किसी तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता। सभी समुदाय को अपने अपने जीवन में अपने जो विचार होते हैं या अपने संस्कार होते हैं उसके जीने का पूरा राइट बनता है, मगर अगर कोई इस तरह से ऑब्जेक्शन उठाता है तो ये हमारे समाज और देश का माहौल खराब करने की स्थिति बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैम जिस तरह से आज ये राजनीति के लोग, कुछ लोग आकर ऐसे चीजों को लेकर आते हैं जिससे समाज का, देश का माहौल खराब हो, तो ऐसे लोगों का तो बहिष्कार वैसे ही करना चाहिए कि सही मायने में ऐसे लोग नहीं। जी बिल्कुल, संविधान ने हमको कुछ व्यक्तिगत अधिकार दिए हैं जिसमें से निजता का अधिकार, धर्म का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, बराबरी का अधिकार हमें दिया हुआ है। तो जब तक किसी की मतलब भावनाएं को आहत नहीं कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप काम नहीं हो रहा है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जैसे कि सिख पंथ में युवक और युवतियां पगड़ी पहनते हैं, जो महिलाएं अमृत चक्की वो पग पहनती है, कृपान रखती हैं, तो ये धर्म से संबंधित मामला, पंथ से संबंधित मामला है। बिल्कुल ये सही कहा मैम ने कि बिल्कुल ये एक समाज का माहौल खराब करने वाली बात नहीं है। ऐसी विवादित बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें और आप समाज और देश का ध्यान रखें कि अब जो चरण आने वाले हैं उससे कोई फर्क ना पड़े और समुदान के तरीके में, उसके दायरे में रहकर एक दूसरे का मान सम्मान करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज का एक लास्ट क्वेश्चन मैम, जो अक्सर मैं अपने दर्शकों के लिए पूछती हूँ कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज, हमने वॉइस इंटरव्यू जो ये निकाला ताकि लोगों तक आपकी आवाज पहुंच सके। मैं नगमा जी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जनता इस तरीके की बातों में ना आए। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो चुनाव हार रहा हो, सोशल मीडिया के माध्यम से एकदम फैला के हिंदू मुस्लिम करने वाली बात हो, इन बातों में ना आए। लव जिहाद के मुद्दे भी सबको मालूम है, गरीब की बच्ची की शादी होती है तो बड़ा हंगामा मच जाता है, अमीर की बच्ची या कोई हीरोइन अगर कोई एक्ट्रेस शादी करती है तो कोई हंगामा नहीं होता। बड़े बड़े आरएसएस के प्रचारकों की भतीजियों की शादियां हो गई, बड़े बड़े नेताओं की, तब कोई हंगामा नहीं होता। तो समझे इस बात को जरा, ये केवल ऐसा है जैसे हमारे हिंदू परिवारों में महिलाएं कर ढकती हैं, बहुएं कर ढकती हैं, और सिख पंथ में कल्चर है जो हमारे समाज को जोड़ कर रखता है, जो हमारे संविधानों को बचा कर रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही मैम ने कि ये कल्चर है हमारा जो हमारे संविधानों को, हमारे देश और हमारे समाज को बचा कर रखता है और हमें खुद को सेफ्टी महसूस कराता है कि हम सेफ हैं। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैम ने अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करी और तमाम लोगों से अपील करिए, कृपा कर ऐसे विवादित लोगों को बिल्कुल आप अनकार दें, ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो देश और समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं। जैसे चरण अभी बाकी है, काफी राज्य में चरण होना बाकी है और इसी मुद्दे को लेकर कुछ लोग राजनीति खेल रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आप हवा दें या धूल दें या ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज में अपना कीमती वक्त दिया। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप इस वॉइस इंटरव्यू के बारे में कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा लगा, शुक्रिया नगवा जी। मैं तो सिर्फ आपका धन्यवाद करूंगी कि मीडिया के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम ऐसा संदेश जाए कि इस बात को इतना तूल ना दे, इस बात को इतना मतलब गलत तरीके से ना पेश किया जाए कि लोगों में सौहार्द खत्म हो, भाईचारा हमारे देश से खत्म हो। मतलब इस बात पे ध्यान दें कि मीडिया भी इस चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका एक बार फिर से धन्यवाद अदा करते हैं सही जानकारी देने के लिए कि हमारे दर्शक जान सकें कि वाकई सच्चाई क्या है। सभी के संविधान, सभी के विचारों को सोचना और समझना हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा संविधान है कि हम अपने समाज के माहौल को खराब ना करें और अपने देश और समाज के लोगों का ध्यान रखें, हर समाज के लोगों का ध्यान रखें, हर धर्म का ध्यान रखें, ताकि वाकई हमारा समाज और हमारा देश और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपने कीमती समय दिया। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से वॉइस इंटरव्यू के माध्यम से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद।
मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप चाहते हैं ये खबर हमारे चैनल पर चलनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। बस शर्त वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आपको अपने आसपास के थाने में उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपकी आवाज को इसी तरह से बुलंद करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।